हमारा क्लास 11th इंग्लिश कोर मॉडल पेपर सेट 2 आप सभी बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में आपको टर्म 2 को देखिए मॉडल सेट पेपर 2 वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने मॉडल सेट पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वक्त बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हमारा शुरू करते हैं। देखिए पहला तो आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसे से कुछ आपको सवाल बोले जाएंगे। ठीक है, कि देखिए ये जो आपको पैसे दिख रहा है ये बिल गेट्स के बारे में लिखा हुआ कि बिल गेट्स जो थे वो हार्ड वर्किंग थे। पूरी ये जो है पूरा बिल गेट्स के बारे में यहाँ बायोडाटा दिया, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ सवाल बोले हुए हैं, आप लोग जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में घर में बैठे बैठे आप खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ। आप पूरा ही चाहे तो एक बार पूरा तो नहीं आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा 2-3 बार में पूरा स्क्रीनशॉट रखने का। ठीक है, देखिए ठीक है, तो यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है पूरी ये जो पैसेज यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको कुछ सवाल पूछे हुए हैं। तो टोटल देखिए आपको 7 सवाल यहाँ पूछे हुए हैं कि व्हाट डज बिल बिलीव इन। बिल गेट्स किस में विश्वास रखते थे? तो हार्ड वर्किंग पे, यानी सीधा बता कड़ी मेहनत पे वो विश्वास रखते थे। फिर अगला सवाल हमारा विच क्वालिटीज हेल्प बिल टू अटेंड अ ग्रेट पोजीशन इन द प्रोफेशन ही। जो देखिए बिल गेट्स आज जिस भी पोजीशन ग्रेट पोजीशन पे वो क्यों है, उसके पीछे क्या वजह, सीधा बात कौन सा क्वालिटी हेल्प है ये बताना है। फिर अगला सवाल है व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बिल गेट्स। बिल गेट के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था ये बताना है। फिर अगला सवाल है हाउ डिड प्रोग्रामर्स ग्रुप बिकम अ लीगल। देखिए प्रोग्रामर ग्रुप था जो एक लीगल बिजनेस कैसे बना ये हमें बताना है। फिर अगला सवाल है फ्रॉम विच स्कूल डिड बिल कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एंड विच यूनिवर्सिटी। देखिए बिल गेट्स ने अपने जो ग्रेजुएशन की कौन से स्कूल से की और वो किस यूनिवर्सिटी में इनरोल हुए थे ये हमें बताना है। अगला सवाल है 6 नंबर में हमारा कि विच कंपनी डिड ही फॉर्म एंड व्हाट इज द कंपनी। देखिए सीधा उन्होंने किस कंपनी बनाया और कंपनी का देखिए विजन क्या था, वो क्या सोचती कंपनी बनाने ये बताना है। फिर ऑपोजिट वर्ड बताना, तो न्यू का देखिए ओल्ड हो जाएगा, हार्ड का सॉफ्ट हो जाएगा, ये तो मैंने यही बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन 1 से 6 तक, चलिए एक एक करके मैं आपको सभी का आंसर बताता शुरू करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला ही आंसर जैसे मैंने बताया कि बिल बिलीव्स इन अचीविंग हिज गोल्स थ्रू हार्ड वर्क, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉम हिज अर्ली डेज बिल वाज एम्बिशियस कॉम्पिटिटिव एंड इंटेलिजेंट, दिस क्वालिटी हेल्प हिम टू ग्रेट हिम अटेंड अ ग्रेट पोजीशन इन द प्रोफेशन ही चूज। फिर क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा हमारा बिल पेरेंट्स बिकम टू नो देयर अबाउट सन इंटेलिजेंस एंड डिसाइडेड टू एनरोल हिम अ प्राइवेट स्कूल नॉन फॉर हिज इंटेंस एकेडमिक एनवायरनमेंट, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन लाइफ ऑफ बिल गेट्स वेयर ही वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा इन्फॉर्मेटिव साइंस इंक्लूडिंग आपका आईएनसी एग्रीड टू गिव देम रॉयल्टीज व्हेनेवर इट हैव मनी फ्रॉम एनी ऑफ द ग्रुप प्रोग्राम एज ए रिजल्ट ऑफ द बिजनेस डील साइंड विद इंफॉर्मेशन साइंसेज इंक्लूडेड द ग्रुप आल्सो बिकम अ लीगल बिजनेस। क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन 5 का भी आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपॉन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लेक साइड स्कूल, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और बिल गेट्स देखिए कौन से यूनिवर्सिटी इनरोल्ड किसी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, वो था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1973, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। ठीक है, फिर अगला 6 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा विद इन अ कंट्री बिल गेट्स ड्रॉप आउट ऑफ हार्वर्ड देन ही फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाया, माइक्रोसॉफ्ट विजन अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर ऑन एवरी कंप्यूटर, ये उनका स्वप्न था, ये हमें बताया गया क्वेश्चन में 6 का आंसर। और 7 नंबर तो अपोजिट वर्ड था, मैंने आपको बताया था, तो न्यू का ओल्ड हो जाएगा और हार्ड का ईजी हो जाएगा। तो ये पूरा देखिए हमारा पैसेज यहाँ खत्म होता है। चलिए हम बाकी के सवालों को देखते हैं एक एक करके। देखिए ये हमारा सेक्शन भी है बच्चों, जिसमें आपको एक तो या तो शायद नोटिस देगा, रिपोर्ट देगा या फिर लेटर या फिर कोई एक आपको ऐसे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें सवाल आपके जवाब देने हैं, जिसमें देखिए ये है आपका कि यू आर ध्रुव, या फिर अगर आप लड़के हैं तो ध्रुव या फिर निधि आपका स्टूडेंट। आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल मैगजीन के लिए क्या करना है, एक आपको नोटिस लिखना है। ठीक है, मैगजीन में लिखना है कि द बर्ड्स के बारे में। ठीक है, राइट ए नोटिस टू बी प्लेस्ड ऑन स्कूल नोटबुक इनवाइटिंग शॉर्ट स्टोरी लिखना है, आर्टिकल्स पोएम। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लास फ्रॉम द स्कूल में। ठीक है, जो भी बच्चे हैं जिस भी क्लास में कोई दिक्कत नहीं, सब के सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, सारे नेसेसरी डिटेल यहाँ पर भरना ही है बताना है। फिर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि यू आर महेश या फिर मोहिता ऑफ 35H त्रिभुवन नगर बोकारो, राइट अ लेटर टू मिसेस अनुभव सेल्स कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम दिस। देखिए वहाँ पर क्या करना है, आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, मिसेस अनुभव सेल्स कॉर्पोरेशन ताकि क्योंकि उनके द्वारा वॉशिंग मशीन जो कर देते वो अच्छा काम नहीं कर रही, मीन्स यहाँ बताना है हमारे पर। ठीक है,
और क्या लिखा, मेंशन क्लियरफाई द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखिए सीधा बात, आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो आपको वहाँ पर क्लियरफाई यहाँ करना पत्र के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन 10 है हमारा कि यू आर राम, यानी आपका नाम राम या रजनी है, राइट अ रिपोर्ट टू द पब्लिश्ड इन स्कूल। आपको अपने स्कूल में क्या करना है, एक रिपोर्ट पब्लिश करना है। एक आपने क्या देखा, बुक फेयर मतलब पुस्तक मेला देखा, आपने क्या क्या वहाँ विजिट किया, क्या क्या चीज़ देखी, कल्चरल शो थे, जो भी चीज़ देखी उस मेले के पुस्तक मेला, वो आपको चीज़ यहाँ पर विवरण करना है। तो यहाँ पर ये 3 सवाल आपको बोले, चलिए मैं आपको तीनों सवाल बताता हूँ। याद रखिए यहाँ पर 3 में किन्हीं 2 का जवाब बताना है और आपको 10 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। देखिए पहला नोटिस, तो पहले आपको क्या डालना है, यहाँ पर डेट रखिएगा, यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है, इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर आर्टिकल्स देखने के लिए मैगजीन के लिए बुलाया जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द स्कूल मैगजीन विल बी पब्लिश वेरी सुन। जो स्कूल का मैगजीन वो जल्दी पब्लिश होगा। ऑल द स्टूडेंट्स, सीधा बात अगर आपको मालूम होगा कि मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल रहते हैं वहाँ पर क्या क्या आता है, हर साल स्कूल मैगजीन का एक बुक छपता है जिसमें क्या करता है, जो भी स्कूल में जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं उनका देखिए जो भी अपने विचार से मैगजीन के बारे में जो पोएम लिखना चाहता है, पोएम नोवेल जो भी कुछ लिखना चाहता है उस मैगजीन में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वहाँ पर अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना जो भी डिटेल है वहाँ पर आपका सीधा पता कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। फिर अगला जो हमारा था वो वॉशिंग का सीधा पता बच्चों डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन के बारे में आपको कंप्लेन लिखना था। तो पहले तो एड्रेस लिखिएगा, फिर टू द मैनेजर आप नाम लिखना उसको कौन सा कॉर्पोरेशन का, फिर एड्रेस लिख देंगे। सब्जेक्ट की कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन है। फिर डियर सर ऑन 1 जनवरी, ठीक आप अपना हिसाब डेट डाल दीजिएगा कि मैंने कौन सा कंपनी का वॉशिंग मशीन खरीदा। देखिए यहाँ पता LG वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर त्रिभुवन नगर ब्रांच। आई एम सॉरी टू से इट इज नॉट परफॉर्म, ये सही से काम नहीं कर बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव वॉश साइकिल। इसका जो वॉश साइकिल है वो खराब चल रहा है। आई रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर द मशीन और रिप्लेस। सीधा बात आप इससे या तो रिपेयर कर लिए या फिर आपको रिप्लेस कर लिए। ठीक है, एक कॉपी ऑफ द मेरे पास सीधा बात बिल है तो आप सीधा बात मुझे रिप्लेस कर दिए क्योंकि ये वारंटी पीरियड रहता है एक टाइम पे। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई देखिए, लिखा हुआ है रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट एज इट कॉजिंग लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू मी। देखिए सीधा मुझे बहुत परेशान होना पड़ा, इसका जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आप ठीक कर ले। ठीक है, अगला आप योर सिंसियरली लिखा हुआ देखिए डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला फिर वो बुक फेयर वाला हमारा, तो बुक फेयर मैं बुक फेयर पे गया था। ठीक है, राम या रोजनी जो भी नाम है डेट लिख दीजिएगा। आपने क्या क्या देखा वहाँ पर हमें ये बताने देखिए लिखा हुआ है बुक फेयर दैट बिगेन 4th of May 2020 ended today after continue for 5 years. It was visited by almost 1,000 people, among them 200 students from school. The book fair was inaugurated by the जो book fair था वो सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा लगाया गया था। There were lot of book stall which were decorated beautifully. We got there a chance of comparing books of different writer published by different publisher. Cultural program raised the environment of book fair. There was a food corner in the village. The fired visitor could easily get rid of by resting there and eating some delicious food. ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो जाता है कंप्लीट। अब देखिए हमारा सेक्शन आता है वो आता है बुक पार्ट। तो चलिए हम लोग बुक पार्ट के सवालों को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा सेक्शन सी और ये बुक पार्ट है। बुक पार्ट में से देखिए टोटल आपको 7 सवाल दिए हुए। 7 में से बच्चों आपको किन्हीं 5 का जवाब मैंने जैसे लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द शिप दैट हैज़ बिकम इल द व्यू पॉइंट ऑफ मॉल। और अगला सवाल हमारा व्हाट आर 10 अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम और 10 और 10 होगा वहाँ पर। वाई कुड टेप्लर नॉट अंडरस्टैंड क्रॉकर्स जोक और वाई डिड ही लाफ एट इट। अगला सवाल है हमारा टैब्लो सेज मिस्टर क्रूको हैरिस इज नॉट जस्ट सैडिड बट ही इज सो फ्राइटनिंग एंड हार्डली ह्यूमन आपका इलेक्ट्रेटिव। ठीक है, फिर अगला हु इज होमा एंड व्हाट गिफ्ट डिड ही गिव टू द ऑथर। एंड 16 नंबर हमारा व्हाट डिड द ऑथर फील डिसअपॉइंटेड when the town of with the town of Paul। अगला सवाल है why did all of them take a round around the cairn। ये 7 सवाल बोले हुए हैं। 7 में आपको किन्हीं 5 का जवाब देना और आपको 15 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि एक सवाल आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके आंसर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का आंसर है कि मैन हैज़ बीन द मेन विलन इन डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट ड्यू टू हिज मिसडीड्स इन द अर्थ हैज बिकम एन एलिंग प्लेनेट प्रेजली हैड फॉर्म्ड द मैग्नेटिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड फॉर्चुनेट ही हैज चेंज हिज आउटलुक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू होलिस्टिक एंड इक्वल व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ मशीन बट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 11th का आंसर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की देखिए 4 प्रिंसिपल आपको बताने थे बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ के बारे में। यहाँ अर्थ होगा ERT गलत का स्पेलिंग। दे आर फिशरी फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड हो जाएगा। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हो जाएगा। और दे सप्लाई एज फूड दे ऑल प्रोवाइड ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स ह्यूमन नीड्स ऑन दिस सिस्टम आर इंक्रीजिंग टू अ पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी इज इम्पेयर्ड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं कि टेप्लॉव कुड नॉट अंडरस्टैंड क्रॉकस जोक बिकॉज इट वॉज इन टफ लैटिन इवन दैट टेप्लॉव लाफ्ड एट इट ही डिड सो आउट ऑफ ऑर्डिनरी पोलाइटनेस। ठीक है, ये क्वेश्चन 13 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन 14 का आंसर यहाँ पर
but Taplov does not consider Mr. Coco Harris a sadist because he does not get pleasure out of giving pain to others. He would not be so prating there were a sadist. Even a sadist shows some feeling, but Mr. Coco has none. He is all cerebral but outside a nut. He hates people to like them. He does not have natural human feelings. फिर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग देख सकते हैं कि लामा वाज अ तिब्बतन वोमन. द ऑथर हिज गाइड डेनियल एंड टैक्सी ड्राइवर सान stayed at her place in the Tibetan village. Review, he gave the author a long sleep skiing coat as a parting. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग, छोटा ही आंसर है. Question 17 आंसर कि finally he reached the top of the pass. It was a height of 5,015 meters. It was marked by a large chain of rock. They were festooned with white silk scarves and dragged prayerfully. They followed the Buddhist tradition and took a turn round the cane in clockwise direction. तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का आंसर यहाँ तक हो जाता है. अब चलिए बाकी सवालों को हम लोग देख लेते हैं. पहले देखिए सेक्शन डी में आपको 2 सवाल दिए हुए हैं और 2 सवाल में किन्हीं एक सवाल का जवाब याद रखिएगा. आपको 100 वर्ड ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि समय भी कम है, सबसे बड़ा बात है, और एक सवाल आपको 5 मार्क्स देगा. तो कोई भी लिखिए, या तो देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक जा सकता है, यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है. जैसे 18 सवाल हमारा कि राइट अ नोट ऑन द ऑथर्स मीटिंग विथ नॉर्बो के बारे में लिखना है, या फिर डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द हाई एल्टीट्यूड ऑन द नरेटर एट डार्चेन और हाउ आर द स्लीपलेस एंड सडन एवर्सन लाइंग डाउन क्यूर्ड. ये क्वेश्चन 2 सवाल दिए. आपको 2 सवाल में कोई भी सवाल आता है तो लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है. तो चलिए आपको दोनों सवालों का जवाब आंसर बताता हूँ. देखिए क्वेश्चन 18 का आंसर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वन आफ्टरनून द ऑथर वाज सिटिंग ऑन ए डार्चन ओनली कैप. ही वाज थिंकिंग हाउ कुड ही डू द कैलाश कोरा दे वेयर. देखिए पीडीएफ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जरा सा पहले. ठीक है. देखिए देयर वे नो अदर पिलग्रिम्स एंड देयर वाज नो अदर हु कुड स्पीक इंग्लिश एंड टेल हिम अबाउट द पिलग्रिमेज ट्रेल. जस्ट देन अ मैन केम. ठीक है, यहाँ पर हो गया. फिर ऑर्डर टी एंड सेट डाउन एट द टी टेबल अपोजिट द ऑथर. ही सॉ द ऑथर एंड विथ इंग्लिश नॉवल. तो ये अब क्या करिए मैं बताता हूँ. आप लोग एक लाइन छोटा कर दी, यहाँ तक लिख दीजिएगा. ठीक है, ज़्यादा बड़ा पे मत जाइएगा क्योंकि 100 वर्ड से ज़्यादा पार हो जाए तब भी दिक्कत है. ठीक है, ये जो सवाल देख रहे हो और के सवाल पर, तो ये तो और बड़ा है, तो आप इससे मत याद करिए, उससे वही याद करिएगा. ठीक है, देखिए मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखा रहा हूँ. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इतना अगर आपसे याद नहीं होगा मैं आपको पहले बता, इसलिए वो जवाब लिखिएगा क्योंकि मोस्टली वही सवाल है. कैरेक्टर इसके इतना बड़ा सवाल आपको एग्जाम में देगा भी नहीं, पहले बता देता हूँ. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा. बाकी जिस भी बच्चे को याद करना वो याद कर सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं इससे. तो फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही समाप्त करते हैं. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको पता लाइक और शेयर कर देना है, और चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन बॉल पर क्लिक कर लीजिएगा. और जिस भी चीज़ का देखिए आपको मॉडल सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. और मॉडल सेट पेपर 3 भी जल्द आएगा, चिंता नहीं करिए. आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी जल्दी चाहिए, तो जल्द से मैं ट्राई करूँ आपके लिए बनाने का. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने